एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ और आपके समक्ष परमेश्वर के जीवित और महान परमेश्वर के वचन को लेकर आना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर का जो वाचा है हमारे जीवन में वह असफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर स्वयं हमसे वादा करता है कि वह हमें ना कभी छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ना धोखा देगा, बल्कि वह कहता है मैं वादे का सच्चा परमेश्वर हूँ, जो मैंने वादा किया है उसे पूरा करूँगा। जब हम जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 5 को पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर पूरे अध्याय को अगर हम देखें तो शुरुआती जो आयत हैं हमको इब्राहिम की क्वेश्चंस के बारे में हमको वहाँ बताती हैं कि किस तरह इब्राहिम परमेश्वर को सवाल करने लगता है कि भाई वारिसाना का चिंता था इसको कि ये तो दमिश्क वासी एलिएज़र मेरा वारिस होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन इब्राहिम उस समय भूल गया जब कसदियों के ऊर देश से परमेश्वर ने उसको निकाला, और बड़ी वादा करके निकाला। जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय 2 से 3 में हम लोग पढ़ते हैं, 1 से 3 में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर वहाँ कहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक विश्वासी के जीवन में केवल एक सिंगल पर्सन को परमेश्वर देखता नहीं है। एक विश्वासी, एक मसीह के जीवन से परमेश्वर विश्व को देख रहा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 8। ये संपूर्ण विश्व की नक्शा को परमेश्वर क्या करता है? देखता है। किसके माध्यम से? एक परमेश्वर के जन के माध्यम से। हालेलुया, परमेश्वर के बेटे बेटियों के माध्यम से। तो परमेश्वर वहाँ पर बोल रहा है 15:5 में, उत्पत्ति 15:5 में यह बोल रहा है कि तू, इसका एक्चुअली क्या हुआ था इब्राहिम का कि कई परिस्थितियों को देखकर इब्राहिम का जो विचार है, उसका जो मन है, निराश हो चुका था और ये सोचता है कि अब मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा और ये जो मेरा वारिस होगा वो भी कौन होगा? दमिश्क वासी। तो कहने का मतलब ये है जब जब भी आपके और हमारे जीवन में परिस्थितियाँ, विपरीत विकट परिस्थितियाँ, तमाम प्रकार की तकलीफ़ें और मुसीबतें आती हैं, हो सकता है वो आपको बिल्कुल कठिन लगे, बिल्कुल एकदम आपको डुबा देगा ऐसा लगे या लग सकता है। हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या फिर आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, या कुछ ऐसे परेशानी से आप गुजर रहे हैं, या ऐसे कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं, या ऐसे कुछ बीमारी है जिसे आप झेल रहे हैं या गुजर रहे हैं। तो आपको लगता होगा कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, और जो परमेश्वर ने मुझे आज से 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल पहले जब मैंने विश्वास किया तो उस समय परमेश्वर ने मुझसे जो वादाएं की थी परमेश्वर, वो शायद पूरा नहीं होगा। ये कब होता है? हमारे विचार में आता है जब हम कई परिस्थितियों से गुजरते हैं, कई विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन ये परिस्थितियाँ और विकट और विपरीत परिस्थितियाँ आपको और मुझे बनाने के लिए, वो शेप देने के लिए होती है, वो हमें नाश करने के लिए नहीं मेरे प्रियो। तो इब्राहिम को बोला भाई टेंट से बाहर निकला और आकाश को देख, क्या तू उन तारों को गिन सकता है? परमेश्वर उससे सवालात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक दुनिया में आज तक तारों को किसी ने गिना नहीं है, वैसे ही मैं तेरे वंशज को क्या करूँगा? संपूर्ण पृथ्वी में फैलाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर, इसलिए मैंने कहा कि आप अकेले नहीं हैं।
मेरा आज का टॉपिक है, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप विश्वासी हैं, आपने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, तो केवल आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमेश्वर संपूर्ण ग्लोब, संपूर्ण यूनिवर्स को देख रहा है, संपूर्ण विश्व को देख रहा है कि आपके द्वारा वह काम करें, हमारे द्वारा, मेरे द्वारा पर्टिकुलर काम करें। ये परमेश्वर का नज़रिया है। हालेलुया। बस हम उसमें क्या करें? पार्टिसिपेट करें। क्या करें? पार्टनरशिप करें। हालेलुया। एक क्या करें? एक सहकर्मी ताकि भूमिका निभाएं। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आपको अकेला नहीं देखता, केवल आप बचें और आपका बचना काफ़ी है ना। परमेश्वर आपके साथ, आपका गांव, एरिया, मोहल्ला, ताल्लुक का सब जगह देखता है कि परमेश्वर आपके थ्रू काम कर सकता है, लेकिन आपको हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। प्रभु इन वचनों से आपको और मुझे, हम सबको आशीष दे। आप केवल सीमित सोच वाले नहीं। इब्राहिम की जिस तरह सोच सीमित हो चुकी थी, वो जैसे ऊर से निकला, कई परेशानियाँ आई उसके जीवन में, तो उसे भी लगा कि क्योंकि वो भी मानव था और मानवीय दिमाग में वो सोच रहा था कि भाई अब तो कुछ नहीं होने वाला है, हो गया अब सब चीज़। ऐसे जहाँ, इसलिए बोलता है वचन कि जहाँ इंसान की दिमाग ख़त्म हो जाती है, सोच ख़त्म हो जाती है, वहाँ से खुदावंद यीशु मसीह की सोच शुरू होती है। हालेलुया। संपूर्ण विश्व का जो सोच है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का सोच, उसकी मर्ज़ी चालू होती है। मेरे प्रियो, प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे और आप हारना मत, आप हारिए मत। परमेश्वर आपके साथ और विश्व को देख रहा है। आपके थ्रू परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करना चाह रहा है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। और हम इसको, जब पवित्र आत्मा आया, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेरितों के माध्यम से परमेश्वर ने किस तरीके से संपूर्ण विश्व में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को फैलाया और उसे आशीष के कारण बनाया, और लाखों करोड़ों लोग आज आशीष पा रहे हैं। प्रभु इन वचनों से आपको और मुझे आशीष दे और हमें लाखों करोड़ों के लिए आशीष का कारण बनाए। हालेलुया। मुझे आशा है आपको इन वचनों से तसल्ली मिली होगी और परमेश्वर आपको आपकी विपरीत परिस्थितियों में भी आपको उठाकर आपको राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। आमीन।